नारायण 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 नारायण। सच्चिदानंद परमात्मा को सात रविवार करिए। आप लोगों के समक्ष कुछ बात कहने के लिए उद्योग कर रहा हूं। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम लगे वे शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की, वेदों की, पुराणों की माननी चाहिए। त्रुटि आ जाए वो मेरी व्यक्ति की बात है। व्यक्ति की बातों को तरफ ध्यान न देते हुए सिद्धांत की तरफ ही ख्याल करेंगे, ऐसी आशा है। दुर्लभो मानुषो देह देहिरां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य शरीर को बड़ा दुर्लभ बताया है। दुर्लभो मानुषो देह, और मिलने पर भी क्षणभंगुर बताया है कि न जाने किस समय ये चला जाए। क्षण मात्र में भी नष्ट होने वाला है और प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जितने जितने जिसको उम्र आ चुकी है उतना तो वो नष्ट हो ही चुका। अपनी उम्र में से ही वो खर्च हुआ है। वो जितने वर्ष आए हैं मनुष्य समझते हैं हम जी रहे हैं, बड़े हो गए, पर हम बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए हैं। जितने वर्ष आए उतने तो खत्म हो गए। अपनी आयु में से ही खर्च हुआ है वो। जितने जीने की आयु है उसमें से उतने वर्ष खत्म हो गए। अब अगर एक और कितना है इसका कुछ पता नहीं। ऐसी हालत में दुर्लभ तत्वों को प्राप्त हो गया, ऐसे मनुष्य को प्राप्त किया, वो मनुष्य जा रहा है। उस शरीर में भी तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान को प्यारे लगे ऐसे पुरुषों का दर्शन बहुत दुर्लभ, उतर में भी दुर्लभ। इस वास्ते श्री शंकराचार्य ने कहा दुर्लभम त्रयमेवेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशया। तीन शरीर बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर दुर्लभ, और मनुष्य शरीर की प्राप्त होने के बाद मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी सच्ची लगन करना दुर्लभ। और ऐसे लगन होने पर भी अच्छे महात्माओं के, संतों के दर्शन दुर्लभ। तो अपने सज्जनों को ये चाहिए कि दुर्लभ मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ है, अब कल्याण की इच्छा है वो अपनी स्वयं जागृत करनी है। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इसके सिवाय कोई ऐसा मतलब नहीं है। मनुष्य शरीर को चाहे जिज्ञासु को, मोक्षु को, भगवत प्रेमी को, प्रेम की लालसा को, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। वो कोई मनुष्य हो, कैसा ही मनुष्य हो, किसी वर्ण का आश्रम में हो, किसी देश ऐसी वेश में हो, उसको खास परमात्मा की प्राप्ति करना है। उसके लिए मानव शरीर मिला है। मानव शरीर प्राप्त होने के बाद अपना कल्याण करना ये खास मनुष्य का काम है। अपने खास कल्याण के लिए अपनी चेष्टा करना ये वास्तविक बात है। उसके लिए तत्परता से, उत्साह से अपने उद्धार के लिए चेष्टा करना। अब अच्छे महात्माओं का मिलना करना परमात्मा के अधीन है। अपनी सच्ची बात हो तो ऐसे पुरुष भी मिल सकते हैं, नहीं तो अपने काम चलावे, अपने जैसे मिल जाए उनसे पूरा लाभ ले लें। बालक जैसे पढ़ता है, जिस कक्षा में पढ़ता है उस कक्षा को पास करे,
अगाड़ी कक्षा में प्रबंध हुए विद्यालय वाले आप करेंगे, उसके लिए उसको चेष्टा करने की, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसको तो जो पाठ मिला है उसको ठीक पढ़े। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सबसे ये कहना है कि अपने को जो पारमार्थिक बातें मिल जाए उसके अनुसार परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करना अपना काम है। और उसे आगे ऊंचा बढ़ना है तो वो भगवान की कृपा पर बने। उसके विषय में कहा, जय कर जय पर सत्य सने हो, सो तय मेरे तन कस संदेह हो। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जिसका सच्चा स्नेह होता है वो उसको चीज मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। सच्ची लालसा होने पर वो चीज मिलती है। देखो, सांसारिक वस्तुओं मिलने में तो लालसा भी हेतु है, और लालसा के सिवा है अपना प्रारंभिक काम किया जाए उसकी भी आवश्यकता है, और विशेष आवश्यकता है प्रारब्ध की। प्रारब्ध के अनुसार ठीक होगा तो लालसा और चेष्टा करने पर उसकी सिद्धि हो जाएगी, और प्रारब्ध ठीक नहीं होगा तो काम करते हैं उन्नति के लिए, हो जाती है अवनति। चाहते हैं उन्नति, हो जाती है अवनति। परंतु पारमार्थिक मार्ग में अवनति होती ही नहीं। इसमें एक पक्की बात है कि उसकी उन्नति ही होती है। लालसा कम ज्यादा हमारी होती है। हमारी लालसा असल हो, भीतर लालसा ना, तो उसी सिद्धि होती है। कारण यह है कि पारमार्थिक सिद्धि के लिए प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। भाई प्रारब्ध होगा तब होगा, वो कर्मों का फल होता है, वो प्रारब्ध से होता है। प्रारब्ध है ना, आरंभ किया जाए उसे प्राप्ति के लिए, तब उस सिद्धि होती है। पर पारमार्थिक बात के लिए मानव शरीर मिला है, उसके लिए ही तो वो प्रारब्ध का द्वार सब बखेड़ा मिटा हुआ है। केवल परमात्मा की प्राप्ति लिए ही ये शरीर है, तो शरीर मिल गया तो परमात्मा की तरफ से पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। अब तो खुद का उद्योग है, यही मुख्य है। खुद की अगर लालसा होगी तो ऐसी सिद्धि जरूर होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर खुद की लालसा नहीं होगी तो एक दूसरे क्या करें, इसमें दूसरे की बात नहीं है। तो इसको प्राप्ति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय कर जय पर सत्य स्नेह हो, सत्ता स्नेह सत्ता स्नेह हो, सोते ही मेरा तन कसु संदेह, उस संदेह नहीं है। इस बात से भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि अपनी लालसा उत्कट अपने बनावे। ऐसा मौका हमारे को मिला हुआ है। हमें केवल लालसा बना उसमें तत्परता से लगना है। वो प्रारब्ध के अधीन बात नहीं है, वो केवल हमारे पुरुषार्थ की अधीनता है। इस वास्ते सच्चे लगन से अगर लग जाए तो इसमें लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे कि जैसी जैसी लगन होगी उसी अनुसार उसको लाभ जरूर होगा ही, नियम है पक्का। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना है कि इस विषय में सच्चे हृदय से लग जाए। हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे भगवान को पुकारो, और हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो, भगवान के दर्शन हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी लालसा करें। उसके लिए मानव शरीर है। रामायण है उत्तरकांड में काकभूषण जी ने कहा है, गरुड़ जी ने पूछने पर सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, ये पहला प्रश्न है 7 प्रश्नों में। इसने कहा सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचर देही, चर अचर जीव सब ही मनुष्य शरीर को चाहते हैं। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से ये प्राप्त होता है। ये कृपा के कारण है खास। तो ऐसा प्राप्त होने पर
उसकी उन्नति जरूर होती है। तो उसमें बताया कि मानव शरीर क्या है, क्या प्राप्ति होती है, तो उसमें वर्णन आया है नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, नरक स्वर्ग अपवर्ग। नरक की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वैराग्य प्राप्त होता है, परमात्मा की श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा लिखा देखा। छठी बात 84 लाख योनि प्राप्त हो सकती है। तो मनुष्य शरीर में प्राप्त होने के लिए सज्जनों उन्नति अवनति दोनों लिखा है। ख्याल इसका करना है। नरक स्वर्ग अपवर्ग से नहीं, उसमें नरक का नाम लिखा है। तो दुर्लभ शरीर है, इसे नरक प्राप्त हो सकते हैं। ये महिमा हुई है, ये निंदा, ये निंदा बात मालूम होती है। नरकों की प्राप्ति हो सकती है। तो नरकों की प्राप्ति होना ये तात्पर्य नहीं है। मनुष्य शरीर से सावधानी की बहुत आवश्यकता है। अगर विशेष सावधानी रखी जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति होती है। और इसमें गलती अगर की तो नरकों की प्राप्ति होगी। सावधान ज्यादा आवश्यकता है सावधानी की। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, भक्ति ध्यान दो। नरकों की प्राप्ति भी बताई है। इसे सिद्ध क्या हुआ? सावधानी से अगर भगवान की प्राप्ति के लिए चला जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, और असावधानी करोगे तो बड़े भयंकर नरकों की प्राप्ति होगी। उत्तम जो चीज होती है बढ़िया, उसका फल और बढ़िया होता है, परंतु गलत गई तो उसका नुकसान भी बड़ा भारी होगा। इस वास्ते आप लोगों से विशेष प्रार्थना है कि बड़ी सावधानी से भगवत प्राप्ति करना है। ये खास सिद्धांत है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि इसका सदुपयोग और दुरुपयोग। कोई भी चीज मिलती है, वो चीज वास्तव में सदुपयोग करने से जो फायदा होता है, दुरुपयोग करने से वही नुकसान होता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। परमात्मा की प्यारी भक्ति मिल जाए, ये इसका लाभ है, परंतु इसका दुरुपयोग किया जाए तो नरकों की प्राप्ति होती है। नीचे कर्म की पाप महान निंदा की जाए, ऐसे नरक महान दुष्कर्म कायदी मनुष्य को दुख देने की चीज है, ऐसा जो नरक है उसकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते इसमें सावधानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान, कृपा करके ध्यान दें। विशेष गलती हुई तो बड़ा भारी नुकसान होगा, इसे बड़ी सावधानी से काम करें और भगवान को याद रखें। परमात्मा की कृपा पर विश्वास करके और सावधानी रखें तो इसी उन्नति होने में कोई संदेह नहीं। अनेक जन्मों के पाप सब खत्म हो जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये एक सुंदर बड़ा भारी भगवान का दिया हुआ मौका है, अवसर है, एक बड़ा सुंदर। और कहीं गलती कर दी, संसार में आकर के संसार की चीज को, संसार को देख करके इसमें लोभ में आकर के अगर गलती कर दी तो बड़ा भारी नुकसान होगा। भाई बहन ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। बड़ी सावधानी से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है और संसार में सांसारिक सुख की प्राप्ति करेगी। ऐसा करोगे और दुरुपयोग करो तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी। दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति हरिद्र से करिए पर हरिये तो द्वंदा। दिल में जागृत रहिए, हरदम जागृति रखो, हरदम सावधानी रखो। सज्जनों, इसी बड़ी भारी आवश्यकता है और अभी कलयुग का मौका है। कलयुग में
उन्नति भी बहुत जल्दी हो सकती है और पतन की बात विशेषता आती है। इसमें कुसंग ज्यादा है, कुवृत्ति ज्यादा है और सद्वृत्ति कम होती है। अगर किया जाए तो सद्वृत्ति का लाभ बहुत होता है, क्योंकि जो थोड़ी चीज होती है विशेषता से उसका महत्व बहुत होता है। कलयुग में भजन का महत्व विशेष है। कलयुग में सतयुग में होने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती है, क्योंकि कलयुग में उद्धार होना शुरू होता है। इसलिए भजन का महत्व विशेष है, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति प्राय करके नरकों की तरफ जाने की हो रही है। स्वतः स्वाभाविक कलयुग का प्रभाव है। इसमें अगर सत्य का पालन किया जाए, भगवान की तरफ रुचि रखी जाए, तो भगवत भजन का प्रभाव भी बहुत विशेष पड़ता है। परंतु कलयुग का मौका है, पतन करने का बड़ा सुंदर अवसर है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, माताओं से विशेष प्रार्थना है कि बड़ी सावधानी से अपने समय को लगावे। बड़ा खतरा है, इस वास्ते अपना समय है उसको भगवान में लगावे। हरदम सावधान रहो, लोगों की प्रवृत्ति मत देखो। भाइयों बहनों, बड़ी सावधानी से चलो, अपना कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है। लोग ऐसे प्रवाह में बह रहे हैं, नरकों में जा रहे हैं बड़े जोरों से। उस प्रवाह को देखकर उस प्रवाह से सावधान हो जाओ। परमात्मा की प्राप्ति के लिए से सच्चे हृदय से लग जाओ और उसे भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, दूसरे भगवान से पुकार करो। हे नाथ, मैं सावधान रहूं। हे प्रभु, आप में प्रेम हो जाए। हे नाथ, आपको भूलू नहीं। हे प्रभु, आपको भूलू। ऐसे हरदम सावधान रहो तो कल्याण बहुत जल्दी होगा। कलयुग में कलिगर एक पुनीत प्रताप है बड़ा भारी प्रभाव का, कि कलयुग में मानसिक पुण्य होता है, पाप नहीं होता। बड़े धोखे की बात है, पुण्य में वैसा पाप जल्दी हो जाता है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से प्रेम से कहना है कि अपना कल्याण करने में तत्परता से, उत्साह से लग जाए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। बड़े सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों, समय बड़ा खराब है। इस खराब समय भजन करने का उपाय भी बहुत बड़ा है। कले दोष दे रहा है को महान गुना, ये दोष निधि है, खजाना है दोषों का, बहुत दोष है इसमें। परंतु एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। अभी भगवान का कीर्तन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना की जाए, भगवान की तरफ रुचि की जाए, तो बहुत जल्दी कल्याण होता है। क्योंकि चीज जो कम मिलती है उसे दाम बहुत होते हैं। एक बहुत विशेष मार्मिक बात है, धनी गरीब भी बहुत धनी बन सकता है बहुत थोड़ी देर में। कब? कि जो चीज खरीदी जाए वो तो सस्ती और बिकने में महंगी हो, उससे आदमी धनी बन जाता है बहुत जल्दी। मौका है। ऐसे ही आज भगवत भजन का किया जाए, नाम भगवान नाम लिया जाए, तो समय लगता है, सतयुग में लगता है उतना ही, और इसका महात्म होता है कलयुग के वजह से। तो लेने में सस्ता है, सतयुग में जो लगता था उतना ही समय लगता है, अधिक समय नहीं लगता। उतने ही समय में सस्ता नाम लिया जाता है, और नाम का महात्म आज मिलता है कलयुग के वजह से। विशेष ध्यान देने की बात है। जितने सद्गुण सदाचार है, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लगना है, देवी संपत्ति है, वो प्राप्त करने में, हृदय से ध्यान करने में दिन कम लगते हैं,
और उसका महात्म्य होता है वो कलयुग के हिसाब से। तो अभी इस कलयुग को प्राप्त करके मनुष्य अपना कल्याण बहुत जल्दी कर सकता है। भाइयों बहनों, इस बात पर ध्यान दो विशेष। जो चीज सस्ती मिलती है और महंगी बिकती है उसमें लाभ बहुत होता है, पर बड़ी सावधानी से उसको खरीदने की जरूरत है। तो कलयुग में सद्गुण, सदाचार, भगवत भजन, ये देवी संपत्ति प्राप्त करने में तो समय कलयुग के समान लगता है। नाम लेने में सतयुग में जितना समय लगता है उतना ही आज समय लगता है। राम 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 कहने में जितना कलयुग में लगता है वो सतयुग जितने लगता है, सतयुग में लगता है इतना ही कलयुग में लगता है। तो खरीदने में तो इतना सस्ता आता है और उसकी कीमत होती है कलयुग के बाजार से। इस वास्ते बहुत विशेष लाभ हो सकता है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये कवि दोष निधि है, दोषों का खजाना है, तरह तरह से दोष आ रहे हैं। इस वास्ते जगत चतुराई छोड़कर हो ये मूढ़ भजराम, संसार में चतुराई मत करो, होशियारी मत करो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। सज्जनों, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, मैं भूलू नहीं, आपकी स्मृति हो, भूलू नहीं हे नाथ। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो, नाम जप करते रहो और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। तो भगवान सहायता करते हैं। ऐसे मौके में भगवान की कृपा है, भगवान सहायता करते हैं, उसे जल्दी काम बनता है। तो भाइयों बहनों, ये एक बात विशेष ध्यान देने की है। अभी जो पुरी में आए हैं, बड़े उत्साह से बाहर से लोग आए हैं, उनसे कहना है कि जैसे आए हो वैसे ही तत्पश्चात सत्संग करें और वैसे ही हृदय में भाव रखें और ज्यादा बोले नहीं, ज्यादा देखे नहीं, कौन क्या करता है इस तरफ ख्याल करे नहीं। हमें अपना कल्याण करना है। तेरे भावे जो करो भूलो भूलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना हो। इस तरफ विशेष ध्यान देना है। जो चला करके मारवाड़ से आए, बीकानेर से आए, जोधपुर से आए और शहरों से जो आए हैं, मारवाड़ से आए हैं, उन भाइयों को तो विशेष ध्यान देना है और बहनों को विशेष ख्याल करना है, चुप रहना है और भगवान को सुनना है। संतों ने कहा है चुप रहिए, हरि सिमरिए, जो चाहे कल्याण, अपना अवतार चाहता है तो चुप रहना और कुसंग नहीं करना। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात आज सुधरे, आज भी अभी सुधर दिया है। आज का समय होता है रात्रि के 12 बजे तक, तो आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर सकता है। अभी विचार कर आ जाए कि मेरे को परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो, दूसरा दुनिया करे, खुशी अवसर करे, अपने को प्राप्त करना है। सज्जनों, इस सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। तो दूर से आए हैं, खर्चा लगाया है, परिश्रम किया है, इतना तो अब सहसा थोड़ी इस बात में ध्यान रखें। यहाँ पर आए हैं, पुण्य क्षेत्र है, ये भगवान का धाम है। यहाँ थोड़ा भजन किया भी बहुत गुण करता है। जमीन अच्छी होती है, उसमें खेती बहुत बढ़िया होती है। तो ये भजन ध्यान करने का बड़ा उन्नतम क्षेत्र है, पुरी है, महाराज का क्षेत्र है। इसमें विशेष महात्मा है। ये सब अपने को मदद करने वाली चीज है। उस देश में आए हैं तो इसमें से विशेष सावधान होकर के सच्चे हृदय से भगवान से लग जाए तो जल्दी कल्याण होगा। पर सावधानी खूब रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। कलयुग है, कलयुग में सावधानी से भजन का माध्यम ज्यादा है, परंतु इसमें मौका पाप का ज्यादा है। ऐसा प्रसार ज्यादा हो रहा है। करे दोष निधेगा, ऐसा दोष निधि है। इसमें इतनी वो महान गुण है, बड़ा भारी गुण है। भगवान के नाम का जप करना, एक सावधानी से भगवान में लगे रहना है।
भगवान में लगे रहे तो कलयुग आपको कुछ नहीं करेगा। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बड़ी रक्षा होगी। जैसे प्रहलाद जी महाराज भगवान के भजन में लग गए तो उनके पिता का बड़ा राज्य था और बड़ा दबदबा था, उसके राज्य में कोई भगवान का भजन नहीं कर सकता, ऐसी ताड़ना थी सबके लिए। पर प्रहलाद जी से उसने लाभ ज्यादा उठा लिया प्रहलाद जी ने, क्योंकि वे सच्चे हृदय से भगवान में लग गए, निर्भीक हो गए, निशंक हो गए, बिल्कुल निर्मोह हो गए, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारने लगे। उनके ये बहुत विवेक था कि हमारे पिता के यदि वो शरीर है तो शरीर के विषय में पिताजी की परवाह नहीं करनी है, पिताजी का ही है ये इसको रखे चाहे जहर दे, इसको मारे चाहे नाश करे, कुछ भी करे, इन पर हक है। पर शरीर पर निकाह केवल हम भीतर से भगवान को चाहना है, इस पर तो भगवान का हक है। उनका विवेक बड़ा तेज था, विचार बड़ा तेज था, थे छोटी अवस्था में, बालिक अवस्था में भी, परंतु विशेष सावधानी ज्यादा थी। वही आप लोगों से प्रार्थना है, सावधान विशेष रहे। शरीर बनूंगी जैसे मर्जी हो जैसे करे, तो शरीर को जहर दिया गया, सांप भेजे गए, हाथी छोड़ा गया, ऊपर से गिराया गया, पर्वतों पर गिराया गया, समुद्र में डुबाया गया, ऊपर पर्वत चढ़ लिए गए, नष्ट करने की चेष्टा खूब करी, परंतु वे सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहे। कहते ये काम पिताजी का है शरीर के लिए, परंतु इसका जो आत्मा है स्वयं वो परमात्मा का है। जैसे ये शरीर माता पिता से बना है, ऐसे ही भीतर का स्वयं भगवान का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुराशि, सहज सुराशि, सहज स्वरूप है, ये चेतन है, मद रहित है, आनंद स्वरूप है, ऐसे ये शुद्ध है। अगर ये भगवान में लगा जाए तो बड़ा भारी कल्याण हो जाएगा। तो ये ऊपर से कलयुग का राज्य है, परंतु भीतर से भगवान में लगे तो बहुत जल्दी कल्याण होता है। तो प्रहलाद जी महाराज का उद्धार बहुत जल्दी हुआ, उन्होंने चेत किया। बाहर से कलयुग कितना ही प्रभाव करे, परंतु भीतर से आपकी लालसा भगवान की होगी तो उसे कुछ नहीं कर सकता। कलयुग का प्रभाव वहां पर नहीं पड़ सकता, उल्टा प्रभाव पड़े, कलयुग का उल्टा प्रभाव। परंतु पुण्य हो या नहीं, पाप पुण्य होता है, पाप नहीं होता। मानसिक विचार से सच्चे हृदय से भगवान से रहना चाहते हैं तो पारमार्थिक उन्नति जितनी स्वाभाविक होती है इतना पतन स्वाभाविक नहीं होता। परंतु गफलत में कहीं रहा है तो पतन बड़ा तेजी से होगा। इस बात की बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। भाइयों से बहनों से बाहर से आए उनसे प्रेम से प्रार्थना है, आरंभ से ही मैं कहता हूं कि सावधान रहो, सावचेत रहो, अर्धम आठ पर जागरूक रहो। और काम क्या है आपके, और आए किस लिए गए आप? खर्चा आपने किया है, समय आपने लगाया है, तत्परता इस विषय में, तो यहां पर फिर सावधान रहो, हरदम सावधान रहना है। मौन रहो, बोलो मत जाते, संयम रखो, तेते भगवान का चिंतन करो, हरदम भगवान का नाम लो। पुण्य क्षेत्र में आए हैं, पवित्र जगह आए हैं और अच्छे उत्साह को लेकर आए हैं, अच्छे भाव को लेकर आए हैं। ऐसे कलयुग में भगवान के भजन का महत्व ज्यादा होता है, वो अपने को मौका मिला है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। इनमें उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, क्योंकि ये नया काम है। प्रारब्ध होता है, वो फल मिलता है, वो पुराना काम होता है, और ये है नया काम। सावधानी ज्यादा रखनी आवश्यक होती है। पुराने कर्मों के फल में इतनी आवश्यकता नहीं है सावधानी की, क्योंकि वो तो मिलेगा ही, अपने को होने वाला तो आने वाला ही है।
परंतु यह नया काम है, इसे सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगना है। हे नाथ, हे नाथ, गीता में लिखा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जन्म तो हो चुका, जरा मरण दो ही तो बाकी रहे, वृद्धावस्था है, मृत्यु है। उनसे रक्षा पाने के लिए भगवान के आश्रय लेकर युद्ध करो। माम आश्रित यतन्ति, भगवान का आश्रय लेकर करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से पुरुषार्थ भी करो, परंतु परमात्मा को पुकारो। परमात्मा के सहायता की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग को रोकने के लिए भगवान है और कोई है नहीं, किसी में ताकत नहीं है। भगवान के भक्तों की कथा भी कलयुग का नाश करने वाली है। तो भगवान के भक्तों का नाम ले, भक्तों को भगवान का नाम ले, भगवान को याद करे। माम आश्रित यतन्ति, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चले, आधार भगवान का रखे। भगवान का भजन करना है, उसमें आश्रय भगवान का, क्योंकि भगवान की कृपा से सब काम होता है। और वो कृपा से होता है स्वाभाविक, स्वतः। अपना उद्योग है, उसमें निमित्त मात्र होता है। भगवान ने जैसे 11 अध्याय में कहा कि तू निमित्त मात्र बन जा, मैं हतांस्तों से ही मारे हुए मेरे हैं, और तू उसको मार दे, शत्रुओं को, कल्याण होगा। सावधान हो जाए, सावधानी की विशेष कहा वहां। सभ्य शासन, दोनों हाथों से चाहता। अर्जुन जैसे सामने मारता था वैसे ही पीछ में मारता, ऐसे ऊंचे मारता, इधर उधर चारों तरफ दौड़ने में, इधर दौड़ता ऐसे, पीछे दौड़ता ऐसे, इसे दौड़ता ऐसे, दौड़ता था। ऐसे ही बाण चलाने में दोनों हाथों से, इस हाथों से, इस हाथ से बाण चलाना, इस हाथ से बाण चलाने में बरोबर था। तो निमित्त बनने में कमी नहीं रखना, ये सब कहने के लिए सभ्य शास्त्र उपदेश दिए, समुद्र दिया। दोनों हाथों से बाण चलाता है। तो काम अपने निमित्त मात्र बनना है, निमित्त मात्र भी बड़ी तत्पर से उत्साह साथ रखना है। वो उत्साह साथ में रखो, सब काम ठीक हो जाएगा, होगा भगवान की कृपा से। गोपी है, गोपियों को लूट दिया भगवान ने। वे अर्जुन वे बाण, अर्जुन वही थे, वही बाण थे, परंतु लूटा गया था। पर यहाँ भगवान कहते हैं कि मैं आता तो जाई, मेरे मारे हुए तो मार दे। तो कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोगों के लिए भगवान की बहुत विशेष सहायता है। इस सहायता की तरफ ध्यान देते हो, भगवान को याद करके तुम काम करो, चरणों का सहारा लेकर काम करो। भगवान को याद करते हुए तो हमारी सिद्धि होगी भगवान की कृपा से। निमित्त मात्र भव शब्द शासन, निमित्त मात्र बन जाओ, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र का तात्पर्य यह है कि काम बड़ा भारी है, वो काम कर नहीं सकते, हमारी शक्ति से नहीं होगा, वो भगवान की कृपा से होगा। निमित्त मात्र का ये अर्थ नहीं है कि आलस है, प्रमाद में थोड़ा अपना निमित्त बन गया, ऐसा नहीं। तुम सावधान पूरे रहो। ये सभ्य शास्त्र संबोधन है। ये संबोधन देने का तात्पर्य तुम्हारी सावधानी अपनी तरफ से पूरी रखो, सावचेती अपनी रखो, होगा काम भगवान की कृपा से, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य ही है, एक मार्मिक बात है, मनुष्य ही मिला है। ये सबसे पहले जो शरीर मिला वो कृपा से मिला है। दूसरी तो भगवत कृपा से किए हुए शुभ कर्मों का फल बड़े भाग्य मनुष्य को पावा, भाग्य की बात होती है। परंतु पहले शरीर मिला है केवल कृपा से, वो खेल करने के लिए समय मिला और मौका मिला, उस खेल के खिलौनों को सच्चे मान के उसे प्राप्ति करने की चेष्टा कर ली, ये गलती हुई। इस गलती से आज दिन तक हम दुख भोग रहे हैं। और अब अगर सावधान हो जाए और इसमें, तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। ये पुराना काम गलती के कारण से ही हुआ है, तो गलती अब न करें तो काम ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों को विशेष सावधान होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
आवश्यकता है कि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लें। काम करने में अपना अभिमान काम नहीं करता, अहंकार काम नहीं करता, भगवान के चरणों का आश्रय काम कर रहा है। जैसे आरंभ से अगर हम गलती न करते तो हमारा पतन नहीं होता। श्री जी के सामने भी ऐसा ही समय आया, पर उन्होंने सिवाय भगवान के और तरफ विचार दृष्टि डाली ही नहीं, तो सदाई के लिए परम भक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ तक वैष्णव ग्रंथों में आता है कि वो रागात्मिका भक्ति केवल श्री जी की हो सकती, दूसरों की नहीं। तो दूसरों की नहीं, कारण क्या है? उसमें सावधानी पहले बढ़ती है। वो भक्ति ऐसी भक्ति हमारे भी हो सकती है, सावधानी बोली और पहले वाली गलती उन्होंने की नहीं, इस वास्ते वे सदा ही निर्दोष ही रहे। और दोष करने के कारण से हम लोगों की ऐसा हुई। अब वो सावधानी अगर पीछे हम सावधान करें तो आज वही कृपा आज हमको प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। छोटे के ऊपर कृपा ज्यादा होती है। हेतु धर्म्या मृतविदम यथोक्तम पर्युपास्ते शुद्ध दाना मत भक्ता भक्ता स्थिति में प्रिया। भक्तों भगवान को प्यारे होते हैं और श्रद्धा करे, भगवान की तरफ वृत्ति रख करके भजन करते हैं तो अत्यंत प्यारे होते हैं, भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। आत्मोपंते सर्वत्र समम पश्यति और समवा यदि बातों सहयोगी परमो बतवा। जैसे इस शरीर में अपने उद्धार की आत्मा अपने सुख की लालसा स्वतः होती है, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लालसा लग जाए तो आज कल्याण बहुत शुरू होता है। पुराने जमाने में जितना समय लगता था उतना समय आज नहीं लगता। कारण क्या है कि भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। और यहाँ क्षेत्र बड़ा सुंदर है, भगवान की भूमि है ये। इस भूमि में भजन विशेष फलित होता है। जमीन अच्छी होने से खेती बढ़िया होती है, ऐसे ही ऐसे क्षेत्र में जल्दी सिद्धि होती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से विशेष कहना है कि सांसारिक पदार्थों की तरफ लुब्ध न हो करके और सच्चे हृदय से भगवान में लगो। कलयुग का मौका बड़ा भयंकर है, इस वास्ते सावधानी की बड़ी भारी आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में भाई लोग भूल जाते। आज लोगों में प्रवाह देख करके भूल जाते हैं। भूलो मत भाई, भूलो मत। मौका बड़ा सुंदर मिला है, मौका बहुत बढ़िया मिला है, परंतु भूल का नतीजा बड़ा खराब होगा। अब गलत रही तो बहुत खराब होगा, क्योंकि पापों का प्रभाव भी बहुत जोर से हो रहा है। कलयुग उनको मदद करता है। कली कैसा है? कलिना अधर्म मित्र है ना, ये अधर्म का मित्र है, पापों का मित्र है। पाप कराने में ये मुख्य है। अगर थोड़ा सा गलत और भगवान से विमुख हुए तो भाई पतन का ठिकाना नहीं है। ऐसा अभी दोषों का प्रवाह है, उसमें बह जाओगे। इस वास्ते हे नाथ, हे प्रभु पुकारते रहो प्रभु। कोई काम करो तो भगवान के आश्रय लेकर भगवान की तरफ दृष्टि रखते हुए करो, फिर परवाह नहीं। भगवान को याद करो, फिर परवाह नहीं, डरो मत। कलयुग का प्रभाव सब पर पड़ता है, पर न दमयंती का आख्यान अगर पढ़ा जाए तो कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है? सावधान हो जाओ। सावधानी से सब काम ठीक होता है। दमयंती ने दुख कम नहीं पाया है, बराबर दुख पाया है, परंतु रही सावधान। मासी के घर पर रही, वहां पर भी बड़ी सावधानी से काम किया, अपना परिचय नहीं दिया, सबसे नहीं परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूं, कैसा हूं, ऐसा। और सावधानी साथ भगवान में भी आफत कम नहीं आई, आफत बड़ी भारी आई है, पर बड़ी भारी आफत से सुख से तर गई। कष्ट पाया, और कष्ट पाने पर भी उद्धार हो गया। और उसे उद्धार नहीं आया। शास्त्र में लिखा है
ऋतुपर्ण श्राद्ध ऋतुपर्ण का नाम, कर्कवट का सिद्धांत ना कर्कवट का नाम, और नल का नाम और दमयंती का नाम ले। नाम लेने वालों पर आकर दुख का असर नहीं होता।